जादुई सोने का अंडा। ये कहानी है सोनापुर की, जहाँ पर मीरा अपने बच्चे रोहन के साथ रहती थी। मीरा का पति अब इस दुनिया में नहीं था। वो किसी बीमारी के कारण उसे छोड़कर चला गया था। जब से उसका पति उसे छोड़कर गया था, तब से रोहन की सारी जिम्मेदारी मीरा के ऊपर आ गई। मीरा ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, जिससे वो रोहन की पढ़ाई लिखाई करा सके और घर को भी चला सके। इसलिए वह एक दिन अपने दोस्त के पास जाती है और उससे कहती है, यार मुझे कोई ऐसा काम बता दे जिसमें मैं अपने बच्चे का पालन पोषण अच्छे से कर पाऊं। जो भी मेरे पति ने हमारे लिए छोड़ा था वह सब धीरे धीरे खत्म हो रहा है और हम कब तक उन पैसों के ऊपर जिंदगी जिएंगे। आगे के लिए भी तो कुछ सोचना होगा। कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। अगर पढ़ी लिखी होती तो कोई अच्छी सी नौकरी कर लेती। अब मैं क्या काम करूं? कहीं बाहर जाकर घर घर काम भी नहीं कर सकती क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है। बहन, मैं तुझे क्या बताऊं, आजकल काम भी कुछ नहीं चल रहा है। मेरी बात मान तो तू एक काम कर, 1-2 मुर्गियां अपने घर ही पाल ले, उनकी देखरेख कर ले, फिर उनके अंडों से तू कारोबार कर सकती है। उन अंडों को बाजार में बेच सकती है और साथ ही अपने बच्चे का भी ध्यान रख सकती है। मुर्गी खरीदने के लिए तो पैसों की जरूरत पड़ेगी। मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है कि मैं कुछ मुर्गियां खरीद सकूं। कम से कम 3 से 4 मुर्गी तो चाहिए कारोबार करने के लिए। मेरे पास तो थोड़े ही पैसे हैं। ज्यादा से ज्यादा मैं 1 या 2 मुर्गी ही खरीद सकती हूँ। चल, तेरी परेशानी देखते हुए मैं तुझे कुछ पैसे दे देती हूँ जिससे तू कारोबार शुरू कर सके। पर तुझे मेरे पैसे जल्दी ही लौटाने होंगे क्योंकि मेरा भी काम कुछ ज्यादा अच्छा नहीं है और मुझे भी घर खर्च के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो तू अभी अपना काम स्टार्ट कर ले। जैसे ही तेरा काम थोड़ा ठीक हो जाए तो मुझे पैसे दे देना। मीरा अपनी दोस्त से पैसे ले लेती है और वो पैसे लेकर वह मुर्गी खरीद लेती है और उनका पालन पोषण करना शुरू कर देती है। कुछ समय बाद जब उसकी मुर्गियां अंडे देने लगी तो वह उन्हें घर से ही बेचने लगी। धीरे धीरे उसका काम सही चलने लगा। उसका बेटा भी बड़ा होने लगा। जब उसका बेटा थोड़ा समझदार हो गया तो वह मुर्गी के अंडों को बाहर बाजार में बेचने लगा। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। वह अपने दोस्त के पैसे भी उसे वापस कर देती है। उसका बेटा भी उसकी बहुत मदद करने लगा। एक दिन उसका बेटा कहता है, माँ अब आपकी तबीयत सही नहीं रहती है। मैं अब थोड़ा बड़ा हो चुका हूँ। आप काम की चिंता मत करिए, मैं काम कर लूंगा, आप बस आराम कीजिए। नहीं नहीं बेटा रोहन, अभी तो बहुत काम करना है। तुझे पढ़ाना लिखाना है और बड़ा आदमी बनाना है। अभी मैं आराम कैसे कर सकती हूँ? तेरी अभी इतनी उम्र नहीं है कि मैं सारी काम का बोझ तुझ पर डाल दूँ। तू बस अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। बाकी काम की चिंता तू मत कर, मैं उसे खुद संभाल लूंगी। मेरी तबीयत इतनी भी खराब नहीं है। रोहन अपनी माँ को बहुत समझाता है कि वह अपनी तबीयत का ध्यान रखे, लेकिन मीरा को सिर्फ अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई की चिंता रहती थी और वह दिन रात मेहनत करती थी अपनी मुर्गियों का ध्यान रखने में और उनके अंडे बेचने में। धीरे धीरे मीरा की तबीयत और खराब होने लगती है और एक दिन वो बेहोश हो जाती है। फिर वह उसे डॉक्टर के पास लेकर जाता है तो डॉक्टर उसे कहते हैं, रोहन आपकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई है, इनका आराम करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये अपनी जान से भी हाथ धो सकती हैं। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत बोलिए, मेरा इस दुनिया में मेरी माँ के अलावा कोई नहीं है। पापा तो मुझे पहले ही छोड़कर जा चुके हैं। मैं अपनी माँ को नहीं खोना चाहता, प्लीज मेरी माँ को बचा लीजिए। डॉक्टर उसकी माँ का इलाज शुरू कर देते हैं और रोहन अपनी मुर्गियों का ध्यान रखता था और अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा था। फिर एक दिन रोहन बहुत दुखी मन से हॉस्पिटल जा रहा था। रास्ते में उसे एक बाबा मिलते हैं और वह बाबा उससे कहते हैं, बेटा मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकते हो? हाँ बाबा, मैं अपनी माँ की दवाई लेकर आ रहा हूँ। मुझ पर कुछ ज्यादा पैसे तो नहीं है, बस यही 10 रुपए बचे हैं, तो मैं आपको इन्हीं पैसों से समोसा ला देता हूँ, आप वही खा लीजिए। रोहन बाबा को समोसा खिला देता है। बाबा उसका समोसा खाकर बहुत खुश हो जाते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं और उसे कहते हैं, ये लो बेटा कुछ दाने, मुझे पता है
तुम मुर्गियों का कारोबार करते हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मुर्गियों के लिए दाने दे रहा हूँ। तुम ये दाने मुर्गियों को खिलाना, इसके बाद तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। रोहन ये बात सुनकर बहुत खुश होता है और वह दाने जाकर मुर्गियों को खिलाता है। अगले दिन वह देखता है कि उसकी मुर्गी सोने के अंडे देती है, जिसे देखकर रोहन चौंक जाता है और वह अपनी माँ से कहता है, मामा देखो, हमारी मुर्गी ने सोने के अंडे दिए हैं। ये सब बाबा के दानों से चमत्कार हुआ है माँ। बाबा ने हमें बहुत बड़ा आदमी बना दिया है। अब आपका इलाज सही से हो जाएगा माँ, और फिर आपको मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब आप चिंता मत कीजिए, सब सही हो जाएगा। तू सही कह रहा है बेटा, हमारा जीवन सफल हो गया। इन सोने के अंडों से तो हम सारे कष्ट दूर कर सकते हैं। तेरी पढ़ाई भी अच्छे से हो जाएगी और मेरा इलाज भी। अब मुझे तेरी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर मीना की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। फिर वो सोने का अंडा बेचकर बहुत पैसे ले आती है और रोहन को अच्छे से स्कूल में दाखिला करा देती है। फिर मीना का अच्छे से इलाज हो जाता है और वो लोग एक घर भी खरीद लेते हैं जिसमें वह लोग अच्छे से रहते हैं। मीना की जादुई मुर्गी फिर रोज सोने के अंडे देने लगी। मीरा बहुत खुश हो गई। वह सारे पैसे बैंक में जमा कराने लगी और वो बहुत अमीर बन जाते हैं। साथ ही साथ वह हर गरीब औरत की मदद करने लगे जिसके घर में काम करने वाला कोई नहीं था, और अनाथ बच्चों की भी मदद करने लगे।